पूरी गायिका नेहा सिंह राठौड़ ने गाया था कि यूपी में काबा, तो उसके पति हिमांशु काम करते थे दृष्टि आईएएस में, तो तुरंत उनको बर्खास्त कर दिया गया। नहीं दे रहे हैं, ना विकास दिव्य कीर्ति दिखाई दे रहे हैं, ना अवध ओझा दिखाई दे रहे हैं, जो बड़े बड़े अवतारी पुरुष सब हैं कोचिंग की दुनिया, ना पहाड़ी वगैरह मुसल्लापुर, वो सब तो लगता है कि पूरा वहाँ कुकुर मुत्तों की तरह कोचिंग संस्थान खुल गए। पढ़ लिख हुआ, उसमें तो बांसुरी स्वराज के मुंह में दही जमा हुआ था। राम मंदिर की छत लीक कर रही थी, उसमें तो बांसुरी स्वराज के मुंह में दही जमा हुआ। घोटाला हुआ, यूपीएससी के चेयरमैन को हटना पड़ा, पूजा खेड़कर का मामला आया, उसमें तो बांसुरी स्वराज के मुंह में दही जमा हुआ। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 यूपीएससी छात्रों के मौत के बाद राजनीति तेज हो गई है। भाजपा सांसद सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने आप सरकार को घेरा है और पूरे मामले पर आप सरकार को दोषी ठहरा दिया है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर। अमिताभ सर, 3 यूपीएससी के छात्र छात्राओं की मौत की घटना जो है दिल्ली में देखने को मिला, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दर्शकों को बता दूं, ये 27 जुलाई का मामला है। दिल्ली में एक इलाका है ओल्ड राजेंद्र नगर, वहीं राव का आईएएस कोचिंग सेंटर चलता है। राव एक बड़ा नाम है कोचिंग के क्षेत्र में, और उसमें जो बेसमेंट था, बेसमेंट को हिंदी में आप तहखाना कह सकते हैं, जो ज़मीन के नीचे वाली जगह होती है। हाँ, तो जो बेसमेंट था उसमें लाइब्रेरी चलती थी, और उसमें शाम के समय 20-25 लड़के लड़कियां बैठ के पुस्तकालय में पढ़ रहे थे। और अचानक दिल्ली में बारिश हुई, और बारिश का जो पानी था वो बेसमेंट में घुस गया, और ये लड़के लड़कियां निकल नहीं सके क्योंकि बायोमेट्रिक लॉक था और दरवाज़ा बंद हो गया था, और उसका एकदम अफरा तफरी की स्थिति हुई। फिर खबर किया गया, पंप लाया गया, पंप से पानी निकालने के लिए गोताखोरों को बुलाया गया, लेकिन तब तक इसमें 3 की मौत हो गई। 2 लड़कियां थी, श्रेया यादव और तान्या सोनी, और एक लड़का था डाल्विन करके। तो अब तो इस पर पूरे हिंदुस्तान में हंगामा मचा हुआ है, जो कहते हैं संसद से सड़क तक हंगामा मचा हुआ है, और है भी हंगामा की बात है ही। बताइए, 2-3 लड़के लड़कियां जो यूपीएससी का सपना लेके गए थे, इस तरह से डूब के मर गए। बहुत दुखद घटना है। तो अब तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा, जो हिंदुस्तान में हमेशा होता है। वो उस पर ठीकरा फोड़ेगा, उस पर ठीकरा फोड़ेगा, ये सब है। लेकिन देखिए क्या हो गया उसके बाद, देखिए क्या हुआ। दिल्ली प्रशासन का भरोसा है वहाँ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, वहाँ 13 कोचिंग संस्थानों को सील किया गया है। जो लोग बेसमेंट में इस तरह के कक्षाएं चला रहे थे, उसमें बताइए दृष्टि आईएएस है, जिसके जो फाउंडर हैं विकास दिव्य कीर्ति, वो यूट्यूब पर आके बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और मैं दर्शकों को ये भी याद दिला दूं कि जब भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौड़ ने गाया था कि यूपी में काबा, तो उसके पति हिमांशु काम करते थे दृष्टि आईएएस में, तो तुरंत उनको बर्खास्त कर दिया गया था, दृष्टि आईएएस से निकाल दिया गया था नेहा सिंह राठौड़ को। तो विकास दिव्य कीर्ति को, मतलब भाजपाइयों को मक्खन भी लगाने आता है। और अब ये लोग कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, ना विकास दिव्य कीर्ति दिखाई दे रहे हैं, ना अवध ओझा दिखाई दे रहे हैं, जो बड़े बड़े अवतारी पुरुष सब हैं कोचिंग की दुनिया के। वो सब बिल्कुल लगता है मोबाइल स्विच ऑफ करके, लगता है सब अंतर्धान हो गए हैं। और देखिए, वही जो स्थिति दिल्ली की है, मोटा मोटी वही स्थिति पटना की भी है। पटना में लोग बताते हैं कि लगभग 19,000 कोचिंग संस्थान हैं, जो यूपीएससी की, बीपीएससी की, दरोगा की, रेलवे की, इसकी उसकी कराते हैं। पटना के जो कुछ इलाके हैं, जैसे भिखना पहाड़ी वगैरह, मुसल्लापुर, वो सब तो लगता है कि पूरा वहाँ कुकुर मुत्तों की तरह कोचिंग संस्थान खुल गए हैं। और पटना में भी कुछ तोप लोग हैं जो कोचिंग संस्थान चलाते हैं। कोई दरोगा गुरु बन के घूम रहे हैं, कोई रेलवे गुरु हैं। यहाँ भी बड़े बड़े गुरु सब हैं ना, लेकिन ये लोग गुरु कम है और गुरु घंटाल ज़्यादा है ना। इतने चलते पुर्जे हैं कि खाली इनको पैसा बनाने आता है। और अब आज नहीं, कल पटना के डीएम ने आदेश दिया है कि सभी अनुमंडलों में कोचिंग जो है उनकी जांच की जाए, कोचिंग संस्थानों की, कि उनका निबंधन हुआ है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं, वहाँ मतलब आग लगने पर क्या इंतज़ामात हैं, वहाँ निकास की क्या व्यवस्था है। सारे खैर, इससे कुछ होने वाला नहीं है। सरकार की जांच में कुछ होता नहीं है। बस यही होगा कि सरकारी जांच के बहाने अधिकारी लोग जाएंगे और कुछ पैसे तहसील के आ जाएंगे, यही होगा, और कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जो कुछ हुआ है वो बहुत दुखद है, और इस पर पूरे देश को सोचना चाहिए कि हम मतलब कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है इस देश में। जी, और इसमें भी राजनीति शुरू हो गई है सर। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने आप सरकार को
ना शुरू कर दिया है कि सारे आरोप आप सरकार के विधि व्यवस्था चौपट है जिसकी वजह से ये हो रहा है। नहीं, बांसुरी स्वराज क्या बोलेगी? एक तरफ भाजपा वाले परिवारवाद पर लंबे-चौड़े भाषण देते हैं और दूसरी तरफ सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज राजनीति कर रही है। ये क्या परिवारवाद नहीं है, ये राष्ट्रवाद है। और बांसुरी स्वराज को देखना चाहिए, अभी नीट का पेपर लीक हुआ, उसमें तो बांसुरी स्वराज के मुँह में दही जमा हुआ था। राम मंदिर की छत लीक कर रही थी, उसमें तो बांसुरी स्वराज के मुँह में दही जमा हुआ था, कुछ बोल नहीं रही थी। यूपीएससी में घोटाला हुआ, यूपीएससी के चेयरमैन को हटना पड़ा, पूजा खेड़कर का मामला आया, उसमें तो बांसुरी स्वराज के मुँह में दही जमा हुआ था। और बांसुरी स्वराज क्या बोलेगी? तो ललित मोदी जैसे भगोड़ा की वकील है। ललित मोदी जो देश को लूट कर भागे हुए है, उसका मुकदमा यही लड़ती है बांसुरी स्वराज। तो कहते हैं ना, चलनी दूसरे सूप को, तो ये चलनी क्या दूसरे की सूप को। ये लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, किसी को मतलब नहीं है। लेकिन जो भी स्थिति है वो बहुत ख़राब स्थिति है। अब आम आदमी पार्टी का मैं संजय सिंह का भाषण सुन रहा था राज्यसभा में, वो कह रहे थे कि नालों की उड़ाही ठीक से नहीं कराई गई है, इसलिए पानी जम जाता है। और इसके लिए वो नगर विकास मंत्रालय पर बरस रहे थे, दिल्ली के उपराज्यपाल पर बरस रहे थे। तो ये लोग तो अपना, जिसको बोलचाल की भाषा में फेंका-फेंकी कहते हैं, फेंका-फेंकी करके निकल जाएंगे। लेकिन जिनकी जानें चली गई वो जान तो वापस नहीं आएगी। तो जो हुआ है बहुत दुखद है। देखिए, कोचिंग माफिया भी अब इस देश में हो गया है। जैसे पहले एक शराब माफिया था, बालू माफिया था, ट्रांसपोर्ट माफिया था, कोयला माफिया था। अब कुछ सालों में एक नया माफिया जुड़ा है, कोचिंग माफिया। लेकिन अगर बात की जाए सर, तो बिहार में आपने खास करके ये पटना में बताया कि 19,000 के करीब कोचिंग संस्थान हैं। लेकिन सर, इनमें बहुत सारे वैसे कोचिंग संस्थान है जो निबंधित नहीं, रजिस्टर्ड नहीं है, इलीगल रूप में कार्य भी वहाँ हो रहे हैं, कोई कोचिंग के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहा है। इससे कई बच्चों की जान भी खतरे में है। बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, हजारों हजार की संख्या में एक बैच में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कि उसका भी एक क्राइटेरिया है कि इतने बच्चे एक बार कोचिंग संस्थान में बैठ के पढ़ सकता है। लेकिन इन सभी चीज़ों को ताक पे रख के ये लोग शिक्षण संस्थान को चला रहे हैं, तो इन लोग पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? देखिए, कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई अधिकारी करेंगे, राजनेता करेंगे, यही ना कार्रवाई होगी। आम आदमी थोड़े करेगा, रिक्शा वाला थोड़े कार्रवाई कर देगा। और कार्रवाई कैसे होगी? सिस्टम में इतना भ्रष्टाचार है कि ये लोग सारे पैसे वाले हैं, ये लोग खरीद लेते हैं, भ्रष्ट अधिकारियों को खरीद लेते हैं। मैंने भी कहा ना कि पटना डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं, तो उसमें कुछ भ्रष्ट लोग जाएंगे और कोचिंग संस्थानों से पैसे तहसील के आ जाएंगे। उनको कह दें कितना पैसा निकालो, नहीं तो तुम्हारे बारे में उल्टा पुल्टा रिपोर्ट दे देंगे, तुम्हारे संस्थान को सील करा देंगे। वो बेचारा डर के, वो अपना जितना उसकी हैसियत होगी वो अपना पैसा देगा, तब उसके बारे में अनुकूल रिपोर्ट आएगी कि यहाँ तक रामराज्य स्थापित है। तो देखिए, बिहार जैसे राज्य में जहाँ जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया के सामने आज्ञाकारी चपरासी बन के खड़े रहते हैं। उस राज्य में ये सोचना कि माफिया के खिलाफ एक्शन हो जाएगा, इसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, कानून का पालन होगा, ये सब सोचना ही मतलब गलत है। जी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि आज पटना में 19,000 कोचिंग संस्थान हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन नहीं है उनका और इलीगल रूप में कार्य हो रहे हैं। लेकिन आखिर बोले तो कौन बोले? जिस राज्य के मुखिया ही किसी गिरोह के या किसी माफिया के आगे हाथ जोड़े बैठे हैं, उनसे क्या ही उम्मीद करना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शक, धन्यवाद।